गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रिप मशीन। आज मैं हूँ गोरखपुर में और आज करने वाला हूँ मैं गोरखपुर को एक्सप्लोर। तो अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर सिटी का नाम पड़ा है वो मंदिर से। पहले तो सबसे पहले चलेंगे हम वो मंदिर में जो मंदिर का नाम है गोरखनाथ मंदिर। उसके बाद मैं बताता हूँ गोरखपुर में और क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर पहले चलते हैं गोरखनाथ जी के दर्शन करते हैं। कल भी मैंने दर्शन कर लिए थे पर आज व्लॉग बनाना है, फिर से एक बार दर्शन करने होंगे। जय गोरखनाथ बाबा। चलिए चलते हैं। तो रूम लॉक करते हैं और चलते हैं, और ये बटन बंद कर देंगे तो शायद सभी बंद हो जाएगा। तो ये है अपनी होटल एलोरा। ये जो स्टेशन है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो स्टेशन के सामने है अपनी होटल। और एसी रूम के हमने पे किए हैं 1100 रुपये, 1200 कह रहे थे अंकल, 1100 में दे दी। और फिर से मेरी जो होटल रूम थी वो सेकंड फ्लोर पे थी, तो मुझे तो हर बार ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए होती है क्योंकि बाइक का सामान ऊपर चढ़ाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। और होटो पे लगाई है मैंने वैसलीन, क्योंकि राइड कर करके मेरे होट भी फट चुके थे। ये है अपनी बाइक, यहाँ खड़ी थी कल रात, जो कि सेफ नहीं थी, बट कोई नहीं। चलो मिलते हैं सीधा गोरखनाथ मंदिर। पहुंच गए हैं टेम्पल प्रीमाइसेस। सबसे पहले तो जाइगेंटिक पार्किंग है यहाँ पे, और एक छोटा सा मॉल टाइप से यहाँ पे खाना पीना सब मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे शॉपिंग वगैरह सब हो सकती है। और ये टेम्पल के अंदर पर्सी, प्लेयर्स, वॉलेट वगैरह सबकी अपनी शॉप्स है, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और इस तरीके से है टेम्पल का एंट्रेंस। यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी और उसके बाद होगी अपनी एंट्री। तो गोरखनाथ टेम्पल 52 एकड़ बड़ा है, और यहाँ पे साइड में एक तालाब है जिसको भीम तालाब कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है भीम जी जब न्योता देने आए थे यहाँ पे, तब भीम जी यहाँ पे आराम कर रहे थे इस तालाब के सामने, इसलिए इस तालाब का नाम भीम तालाब है। इस शहर का नाम गोरखपुर गोरखनाथ टेम्पल से ही पड़ा है। तो गोरक्षनाथ जी जो थे वो यहाँ पे तपस्या करने आए थे, जो शंकर भगवान का एक रूप है। ये टेम्पल नाथ कम्युनिटी का सबसे बड़ा टेम्पल है। गोरखनाथ मंदिर किसी पहचान का मोहताज नहीं, खुद यहाँ के सीएम जो है वो यहाँ के मुख्य पुजारी थे। गोरखपुर का इतिहास आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर नाथ समुदाय का शक्ति केंद्र है। अब हम चलते हैं अंदर दर्शन करने। अंदर जो है वो कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं दर्शन करके आता हूँ और भी आपको कहानी बताता हूँ। इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ पे लक्ष्मी जी, विष्णु जी और शंकर जी, हनुमान जी के भी मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर और शीतला मंदिर थे। अब हम जाएंगे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े संत हैं जो यहाँ पे तपस्या करके गए थे, उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। ये देखिए योगी दरियानाथ जी, जय योगी जी। ये है भगवान शिव जी। ये है स्मृति भवन, और यहाँ पे भी सारे भगवान, और जो ये मीराबाई है, और ये संत रविदास जी है, ये संत कबीर जी है। जितने भी बड़े बड़े संत थे उनके मूर्तियाँ और उनकी थोड़ी सी स्टोरी लिखी हुई है यहाँ पे। तो हम चल रहे हैं अभी यहाँ से गौशाला, और यहाँ पे बाबा जी की प्यारी गैया नंदी भी बैठी हुई है एसी में। तो चलो देखते हैं और नंदी जी के भी दर्शन करते हैं। बाबा जी के दर्शन तो प्राप्त नहीं होंगे योगी बाबा के, तो हम उनकी गाय के दर्शन तो प्राप्त कर ही लेंगे। तो ये हम आए हैं गौशाला में और यहाँ करेंगे हम नंदी जी के दर्शन। तो ये है नंदी और इनकी करते हैं हम दर्शन। जय योगी, जय नंदी माँ। तो यहाँ पे दूसरी सारी गायें अपने पे भड़क गई है, और एक बार इच्छा रहेगी कि योगी जी को देखूं मैं। योगी जी को मुझे हाथ मिलाना है, बस इतनी ही मेरी इच्छा है। उनसे बात करनी है और उनको मैं पीएम भी देखना चाहता हूँ। हर हर महादेव, जय योगी। यहाँ की कहानी ज्वाला जी तक सीमित है। गोरक्ष जी गए थे ज्वाला जी, तब उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए गर्म पानी करने के लिए कहा ज्वाला जी से। ज्वाला जी ने गर्म पानी करने के लिए रखा था। गोरक्ष जी वहाँ से निकल गए थे, और तब से लेकर ज्वाला जी में गर्म पानी आज तक उबल रहा है। तो वो कहानी भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इसलिए खिचड़ी का भोग पूरे दुनिया में सबसे पहले यहीं पे चढ़ाया गया था। मंदिर के सामने ऐसा नंदी जी दिखाई देगा। काफ़ी गार्डन जैसा बनाया है यहाँ पे। रात को काफ़ी ज़बरदस्त लाइटिंग भी होती है। कल मैं यहाँ पर रात में आया था, काफ़ी ज़बरदस्त लाइटिंग थी। और ये भीम तालाब में बोटिंग का प्रबंध किया है योगी जी, और यूपी सरकार यंग क्राउड जो है उनको अट्रैक्ट कर रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, भीम जी यहाँ लेटे हुए हैं, इसलिए तालाब का नाम भीम तालाब है। तो ये है भीम जी,
और ये उनकी गदा। तो गोरखनाथ मंदिर ने कहीं मुगलों के आक्रमण भी झेले हैं 1600 और 1800 सदी में। और इसी के साथ हमने गोरखनाथ टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड लोकेशन की तरफ। सेकेंड लोकेशन चलेंगे जिसके लिए गोरखपुर फेमस है। गोरखपुर फेमस है अपनी किताबों के लिए, तो हम चलेंगे गीता प्रेस। गीता प्रेस गोरखनाथ मंदिर से 3.5 किलोमीटर दूर है और अपने पास तो बाइक है तो हमें कोई टेंशन नहीं। तो हम आ चुके हैं गीता प्रेस और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन सी बुक मिलती है और कितने की मिलती है और कैसे छपती है। कैसे छपती है वो देखने के लिए तो नहीं देने वाले हैं, बट कौन सी बुक और क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये है गीता प्रेस का म्यूज़ियम। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र मिलेंगे हमें। ये देखिए अर्जुन जी है, राम सीता जी, लक्ष्मण जी। तो यहाँ पे बहुत पुराने चित्र मिलेंगे हमें। गीता प्रेस जयंत लाल गोयंगडा के द्वारा बनाया गया था और उनके बाद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी उन्हें ज्वाइन किया था, जो कल्याण न्यूज़पेपर के एडिटर है। और यहाँ से निकलने के बाद इसी के जस्ट सामने शॉप है, यहाँ पे हम जाएंगे और देखते हैं कौन से प्रकार की बुक अवेलेबल है। तो यहाँ सारी भाषाओं की बुक है, मराठी, गुजराती, इंग्लिश पब्लिकेशंस, श्री रामचरितमानस, और हिंदी में है, तमिल में है, बंगाली में है। यहाँ पे सारे उपनिषद, महाभारत, पुराणे सभी प्रकार के सभी मिलेंगे। और ये बहुत बड़ा शॉप है यहाँ पे और सिर्फ बुक्स मिलती है यहाँ पे, जो गीता प्रेस द्वारा छापी गई है। तो ले ली है बुक हमने गीता प्रेस से। अब चलते हैं गीता वाटिका मंदिर की तरफ, जो यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है। तो आ गए हैं गीता भवन। इसी भवन के अंदर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार समिति का मेन ऑफिस भी है। ये सामने है गीता मंदिर, गीता वाटिका। गीता मंदिर राधा जी और कृष्ण जी के प्यार को दर्शाता है, तो राधा कृष्ण जी का टेम्पल है। और हरे राम हरे कृष्ण का टेम्पल है ये। तो ये पीछे हनुमान जी का टेम्पल है और पीछे जो है वो राधा कृष्ण जी का टेम्पल है, जो अभी फ़िलहाल बंद है। तो क्विकली यहाँ के भी दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं हमारे होटल की तरफ। यहाँ पे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो रेल म्यूज़ियम और तारामंडल भी है। तो काफ़ी मॉल्स है, बट हम मॉल्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि मॉल्स तो हम मुंबई में भी देखते हैं और रेल म्यूज़ियम और तारामंडल मुझे देखना नहीं है, इसलिए मैं वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ मेरा गोरखपुर एक्सप्लोर हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल रूम। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और हरे राम हरे कृष्णा, जय गोरखनाथ बाबा। और आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसे भी अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।